विद्यार्थियों, आज हम लोग कहानी के तत्वों के संबंध में विचार करेंगे। देखिए, अधिकांश विद्वानों ने कहानी के भी वे ही 6 तत्व माने हैं जो उपन्यास के हैं, किंतु जिस प्रकार कुछ विद्वानों ने उपन्यास के तत्वों की संख्या में घटा बढ़ी की है, उसी प्रकार कहानी के तत्वों में भी की है। सामान्यतः बाबू गुलाब राय के अनुसार इन 6 तत्वों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कहानी की कथा वस्तु कहानी का पहला तत्व है। गुलाब राय जी का मानना है कि कहानी की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानीकार अपने पाठक को अंत तक पहुंचाने में इधर उधर घूमने या चिलम तंबाकू पीने का अवकाश नहीं देता। कथानक की घटनाओं का परस्पर संबद्ध होना भी आवश्यक है। उनका तारतम्य ऐसा हो कि वे कौतूहल की श्रृंखला में बंधी हुई आगे बढ़ती चली जाएं और ऐसा भी न मालूम हो कि वे जबरदस्ती ढकेल दी गई हैं। कहानी का कथानक आरंभ होकर प्रायः किसी न किसी प्रकार के संघर्ष द्वारा क्रमशः उत्थान को प्राप्त होता हुआ चरम या तीव्रतम स्थिति, जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं, वहाँ तक पहुँचता है और कौतूहल का चमत्कारिक और कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से अंत हो जाता है। चरित्र चित्रण का संबंध पात्रों से है। ये कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी में पात्रों की संख्या न्यूनातिन्यून होती है। कहानी में पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास क्रम नहीं दिखाया जाता, वरन प्रायः बने बनाए चरित्र के ऐसे अंश पर प्रकाश डाला जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व झलक उठे। कहानी के पात्र चाहे कल्पना लोक के हों और चाहे वास्तविक संसार के, किंतु वे सजीव और व्यक्तित्वपूर्ण होने चाहिए। जो पात्र अपना कोई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों में रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते। कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही हमें पात्रों के हृदयगत भावों को समझ सकते हैं। कहानी में कथोपकथन का तिहरा काम रहता है। उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का परिचय ही नहीं मिलता, वरन उसके सहारे कथानक भी अग्रसर होता है और एक जी उबाने वाले प्रबंध कथन के भीतर आवश्यक सजीवता उत्पन्न हो जाती है। कथोपकथन को संगत, सजीव, चमत्कारपूर्ण और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। हम साधारण जीवन में बहुत सा निरर्थक वार्तालाप भी करते हैं, किंतु कहानी में इसकी गुंजाइश नहीं होती। वातावरण कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी में वातावरण के चित्रण के लिए अधिक समय नहीं होता, फिर भी कहानी में देश काल की स्पष्टता लाने के लिए तथा कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता व्यंजित करने के लिए इसका चित्रण आवश्यक हो जाता है। वातावरण भौतिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है और भौतिक वातावरण भी प्रायः ऐसा होता है कि जो पात्रों की मानसिक स्थिति की व्याख्या में सहायक हो। प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है। कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लंबी रातों को काटकर छोटा करना नहीं है, बल्कि जीवन संबंधी कुछ तथ्य देना या मानव मन का निकट परिचय कराना है। किंतु वह उद्देश्य या तथ्य हितोपदेश या ईसब की कहानियों की भांति व्यक्त नहीं किया जाता है, वह अधिकांश में व्यंजित ही रहता है। कहानी के अध्ययन में उसका उद्देश्य समझना एक आवश्यक बात होती है। कहानी के उद्देश्य में जीवन मीमांसा तो नहीं, किंतु प्राय जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का भी परिचय मिल जाता है। शैली का संबंध कहानी की किसी एक तत्व से नहीं, बल्कि सब तत्वों से है और उसकी अच्छाई या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। कला की प्रेषणीयता अर्थात दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर करती है। किसी बात के कहने या लिखने के विशेष प्रकार को हम शैली कहते हैं। इसका संबंध केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि विचार और भावों से भी होता है। कुछ विद्वानों ने भाव नामक सातवें तत्व को भी स्वीकार किया है। वस्तुतः इस तत्व को अलग नहीं मानना जाना चाहिए। यह तो एक ऐसा तत्व है जो ऊपर जिन तत्वों की अभी हमने चर्चा की है, उन सब में समाहित रहता है। इसके प्रभाव के बिना
शेष 6 तत्व नीरस और निर्जीव हो जाएंगे। अतः उसकी अवस्थिति उन सभी में है, अलग से यह कोई तत्व नहीं है। कथाकार और समीक्षक बटरोही का मत है कि कथा साहित्य की चर्चा करते हुए इन 6 बातों को उसका तत्व कहना प्राय उसी प्रकार का भ्रम है जिस प्रकार की किसी मेज की लंबाई या चौड़ाई को उसका तत्व कहना। जिस प्रकार मेज का तत्व उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं बल्कि वह लकड़ी है जिसके माध्यम से उसे बनाया गया है, उसी प्रकार कहानी अथवा कथा साहित्य के तत्व में 6 बातें नहीं हो सकती। इस संबंध में प्रोफेसर हरिमोहन का कहना है कि आजकल कितनी ही कहानियाँ ऐसी लिखी जा रही हैं जिसमें कथानक का वह पुराना स्वरूप नहीं मिलता या जिसमें संवाद बिल्कुल नहीं होते। इसी प्रकार केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही बहुत सारी कहानियाँ नहीं लिखी जाती। अतः जो लोग उपयुक्त 6 तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन की पद्धति अपनाएंगे वे अपने को असहाय अनुभव करेंगे। बटरोही ने इन कठिनाइयों को देखते हुए ही कहानी के केवल 2 तत्व बताए हैं, एक तो शाब्दिक जीवन प्रतिबिंब और दूसरा प्रत्यक्ष मानवीय संवेदना। वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन प्रतिबिंब के अंग के रूप में पात्र और वातावरण आ जाते हैं, किंतु उनका आना अनिवार्य हो ऐसी बात नहीं। बहुत बार कहानीकार के अलावा कहानी में कोई दूसरा पात्र नहीं होता। डॉक्टर राकेश गुप्त और डॉक्टर ऋषि कुमार चतुर्वेदी ने कहानी की 4 तत्वों की चर्चा की है। पहला औत्सुक्य, दूसरा भाव तत्व, तीसरा वस्तु तत्व और चौथा शब्द तत्व। ये सभी तत्व 6 तत्वों में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि कहानी के वे ही 6 तत्व स्वीकार किए जाने चाहिए जिनकी की बाबू गुलाब राय जी ने चर्चा की है। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम कहानी और उपन्यास के अंतर और कहानी के भेदों के संबंध में चर्चा करेंगे।